क्यों? तुम मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि सूबे के आईजी के पास इतना फालतू वक्त है कि वो उस कबाड़ी की सिफारिश के लिए ना सिर्फ तुम्हें फोन करवा रहे हैं बल्कि उसे गिरफ्तार करने पर तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी भी बिठाएंगे। अरे होश में तो हो तुम। मैं अपने पूरे होशो आवाज में हूँ सरकार। ये मेरे लिए भी अनहोनी है, लेकिन ये अनहोनी हो चुकी है और एसएसपी साहब ने असल कार चोरों के गिरोह को पकड़ने के ऑर्डर दे दी। अगर मैंने गिरफ्तार नहीं किया ना तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। ये हो क्या रहा है? वो कल की लड़की हमें मात पे मात दे रही है। कैसे? हमसे बड़ी गलती हो गई। असलम के गैराज के सड़क के नुक्कड़ पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, उस पर ध्यान नहीं गया मेरा। अब अगर एसएसपी साहब ने सारी फुटेज देख ली छापे के दिन की तो सारा बांडा फूट जाएगा कि वाकई कार किसी और ने लाकर खड़ी की थी और पुलिस इन दो लोगों के पीछे छापे भी मार रही है। फिलहाल तो मैंने बहाना कर दिया कि सीसीटीवी कैमरा खराब है। देखो एसएचओ साहब, अगर असलम जेल से बाहर निकला ना फिर समझो हमारी डील खत्म। बस मैं मजबूर हूँ निसार भाई। मैं तो आप लोगों को भी मशवरा देता हूँ कि फिलहाल उस लड़की से सुलह की डील कर लें। ये बात यहाँ रुकने वाली नहीं है और वो लड़की अपने असल मकसद को पलट के आएगी। और आप तो जानते ही हैं उसका असल मकसद। दबाओ। मशवरा देने की जरूरत नहीं है तो, और सोचने तो क्या करना है मुझे। ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं मौका देख के ना फिर बात करूंगा। अभी सेठ बहुत गुस्से में है। ठीक है निसार भाई, मैं चला जाता हूँ। अभी लेने के देने ना पड़ जाए फिर। लेकिन कल फिर आऊंगा। खुदा की कसम, अगर एसएसपी साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया मैं तो कड़का हो जाऊंगा। मैंने सोचा था कि डिफेंस में एक मकान, मेरा मतलब है कि एक अपार्टमेंट लेकर रिटायरमेंट की जिंदगी सुकून से गुजारूंगा। देख लेना निसार भाई। ये तो वही पुलिस वाला था। क्यों? तुम मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि सूबे के आईजी के पास इतना फालतू वक्त है कि वो उस कबाड़ी की सिफारिश के लिए ना सिर्फ तुम्हें फोन करवा रहे हैं बल्कि उसे गिरफ्तार करने पर तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी भी बिठाएंगे। अरे होश में तो हो तुम। मैं अपने पूरे होशो आवाज में हूँ सरकार। ये मेरे लिए भी अनहोनी है, लेकिन ये अनहोनी हो चुकी है और एसएसपी साहब ने असल कार चोरों के गिरोह को पकड़ने के ऑर्डर दे दी। अगर मैंने गिरफ्तार नहीं किया ना तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। ये हो क्या रहा है? वो कल की लड़की हमें मात पे मात दे रही है। कैसे? हमसे बड़ी गलती हो गई। असलम के गैराज के सड़क के नुक्कड़ पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, उस पर ध्यान नहीं गया मेरा। अब अगर एसएसपी साहब ने सारी फुटेज देख ली छापे के दिन की तो सारा बांडा फूट जाएगा कि वाकई कार किसी और ने लाकर खड़ी की थी और पुलिस इन दो लोगों के पीछे छापे भी मार रही है। फिलहाल तो मैंने बहाना कर दिया कि सीसीटीवी कैमरा खराब है। देखो एसएचओ साहब, अगर असलम जेल से बाहर निकला ना फिर समझो हमारी डील खत्म। बस मैं मजबूर हूँ निसार भाई। मैं तो आप लोगों को भी मशवरा देता हूँ कि फिलहाल उस लड़की से सुलह की डील कर लें। ये बात यहाँ रुकने वाली नहीं है और वो लड़की अपने असल मकसद को पलट के आएगी। और आप तो जानते ही हैं उसका असल मकसद। दबाओ। मशवरा देने की जरूरत नहीं है तो, और सोचने तो क्या करना है मुझे।
ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं मौका देख के ना फिर बात करूंगा। अभी सेठ बहुत गुस्से में है। ठीक है निसार भाई, मैं चला जाता हूँ, अभी लेने के देने ना पड़ जाए फिर। लेकिन कल फिर आऊंगा। खुदा की कसम, अगर एसएसपी साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया मैं तो कड़का हो जाऊंगा। मैंने सोचा था कि डिफेंस में एक मकान, मेरा मतलब है कि एक अपार्टमेंट लेकर रिटायरमेंट की जिंदगी सुकून से गुजारूंगा। देख लेना निसार भाई। ये तो वही पुलिस वाला था। अस्सलाम वालेकुम भाई। इस एपिसोड के सबसे पहले दिन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ उस अलियार का बाप अखबार पढ़ रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर अलियार भी आ जाता है और वो पहले अपनी मोम को से कहता है कि गुड मॉर्निंग मोम। फिर हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर अंदर आ जाता है और अपने बाप से आकर कहता है कि गुड मॉर्निंग बाबा। तो ये बात सुनकर वो कहता है गुड मॉर्निंग बेटा। और फिर हमें दिखाया जाता है ये तीनों यहाँ पर खड़े होकर बातें करना शुरू कर देते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि अलियार का बाप उसे कहता है कि ये देखो बेटा, अखबार में असलम की तस्वीर आ गई है और जो जैसा करता है वो वैसा ही भुगतता भी है। वो देखो, उसने मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की थी, अब वो खुद जेल में चला गया है। तो ये बात सुनकर अलियार हैरान और परेशान हो जाता है और वो अपने पापा से अखबार पकड़ता है और देखना शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका बाप बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि ये सब उसी ने ही चालें की हुई होती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ अलियार अपने बाप को हैरानी से देख रहा होता है और यहाँ पर खड़ी हुई ये औरत कह रही होती है कि शुक्र है हमने उस बेटी को अपने घर की बहू नहीं बनाया, जैसा बाप होगा वैसे ही उसकी बेटी भी होगी, वो भी कुछ न कुछ थोड़ी देर बाद ऐसी हरकत कर सकती है, इसलिए हमें उन लोगों से जान ही छुड़ानी चाहिए थी। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और कहती है मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। और यहाँ पर खड़ा हुआ ये अलियार खबर पढ़कर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर खड़े हुए सामल के इस दोस्त डीबू को दिखाया जाता है जो यहाँ पर खड़ा होकर अखबार पढ़ रहा होता है और कह रहा होता है ये देखो उन कमीनों ने असलम साहब की तस्वीर अखबार में छपवा दी है। तो ये बात सुनकर वो दूसरा आदमी भी हैरान हो रहा होता है और यहाँ पर खड़ा हुआ ये लड़का उस दूसरे लड़के से कहता है कि तुम पूरे मोहल्ले की अखबारें छुपा दो, कहीं उस्तानी साहिबा ना पढ़ लें। तो ये बात सुनकर उस्तानी भी उसी वक्त आ जाती है और कहती है कि मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे दिखाओ। तो ये बात सुनकर डिबू कहता है कि कुछ नहीं, बस वो फजूल सी कुछ खबरें हैं और कुछ नहीं है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे अखबार दिखाओ। और वो अखबार देती है तो ऊपर उसे अपने बाप की तस्वीर दिखाई देती है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो फिर उसी वक्त वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो इस कोर्ट में आ जाती है और कोर्ट में आकर देखती है कि यहाँ पर ये वकील खड़ा हुआ होता है और वकील सबका इंतजार कर रहा होता है। और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है रिक्शे में पिया आ जाती है और पिया आकर फिर उस वकील के साथ बातें करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि मेरे बाबा कहाँ हैं। तो वो कहता है कि अभी वो उनको लेकर नहीं आए और आज हम उनकी रिहाई करवा कर ही जाएंगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है लेकिन वो अंदर से बिल्कुल टूट गई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर ये पुलिस वाले भी आ जाते हैं और यहाँ पर वो पिया से कहता है कि ये देखो पुलिस वाले उसे आपके बाबा को लेकर आ गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ये पुलिस वाला गाड़ी से उतरता है और यहाँ पर आकर फिर पिया के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि सामल क्यों नहीं आया, उसे मुझे लगता है किसी ने गोली मार दी है, मैंने सुना है। तो ये बात सुनकर पिया हैरान और परेशान हो रही होती है और पिया को उस पर ही शक हो रहा होता है। और पिया का बाप यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और पिया के साथ बातें करना शुरू कर देता है और पिया से कहता है कि तुम यहाँ पर बेटा क्या करने आई हो, तुम घर जाओ, तुम्हें यहाँ पर कौन लेने के आया है। तो ये बात सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ वकील असलम से कहता है कि हम सब आपकी ज़मानत करवाने के लिए आए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको छुड़वा कर ले जाएंगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है लेकिन वो भी पूरा अंदर से टूट गया होता है क्योंकि वो अपनी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर खड़ा हुआ ये लड़का कह रहा होता है कि सामल को तो गोली लगी है, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। तो ये बात सुनकर वो वकील बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि सामल ज़रूर आएगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर असलम साहब की दुकान के ये आदमी भी यहाँ पर आए हुए होते हैं। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये सब यहाँ पर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं और सामल का इंतजार कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर पिया खड़ी हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर सामल की एंट्री हो जाती है और सामल अपनी गाड़ी पर बैठा हुआ होता है और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। वो दो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है और पुलिस वाला सामल को देखकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और उसके रंग उड़ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चल कर आ रहा होता है और यहाँ पर आकर पुलिस वाले के आगे खड़ा हो जाता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, बस वो अस्पताल वाले थोड़े ज़िद्दी होते हैं, वो दुकान के संभाल की तरह अपने मरीजों को संभाल कर रखते हैं और उनकी जान जल्दी नहीं छोड़ते। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि बेटा तुम्हारे खिलाफ मेरे पास बहुत सी रिपोर्ट्स हैं और मैं तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई करूँगा। तो सामल कहता है कि करो लेकिन ईमानदारी स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है और वो फिर असलम साहब को वहाँ से लेकर चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में सामल से बातें कर रहा होता है और सामल ज़रा सा भी उसे नहीं डर रहा होता है। सामल उसे कहता है कि मैं जिसका भी मेहमान बनता हूँ वो बहुत ही खुश नसीब होता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है।
फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर फिर सामल खड़ा होता है और वो यहाँ पर खड़ी हुई पिया के साथ बातें कर रहा होता है और पिया सामल से कह रही होती है कि उन्होंने मेरे बाबा की तस्वीर अखबार में छपवा दी है। तो सामल कहता है कि पिया जी, ये जंग है, इसमें वो अच्छे और बुरे तरीके से हर तरीके से हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे और ऐसा ऐसा हरबा इस्तेमाल करेंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और सामल कहता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, हम इनसे बदला लेकर ही रहेंगे। और पिया फिर सामल से कहती है तुम्हारे हाथ पर अभी तक चोट है, तुम मेरा ख्याल है कि घर चले जाओ। तो वो कहता है कि नहीं पिया जी, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम इतनी जिद क्यों करते हो। तो वो कहता है कि मुझे किसी ने आराम से बात ही नहीं की, जिस वजह से मैं अब जिद करता हूँ। तो ये बात सुनकर पिया का अंदर से टूट जाती है क्योंकि सामल अकेला होता है और उसका कोई भी नहीं होता, जिसकी वजह से पिया बहुत ज़्यादा उसके लिए फिक्रमंद होती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले दिन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ उस अलियार का बाप अखबार पढ़ रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर अलियार भी आ जाता है और वो पहले अपनी मोम को से कहता है कि गुड मॉर्निंग मोम। फिर हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर अंदर आ जाता है और अपने बाप से आकर कहता है कि गुड मॉर्निंग बाबा। तो ये बात सुनकर वो कहता है गुड मॉर्निंग बेटा। और फिर हमें दिखाया जाता है ये तीनों यहाँ पर खड़े होकर बातें करना शुरू कर देते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि अलियार का बाप उसे कहता है कि ये देखो बेटा, अखबार में असलम की तस्वीर आ गई है और जो जैसा करता है वो वैसा ही भुगतता भी है। वो देखो, उसने मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की थी, अब वो खुद जेल में चला गया है। तो ये बात सुनकर अलियार हैरान और परेशान हो जाता है और वो अपने बाबा से अखबार पकड़ता है और देखना शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका बाप बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि ये सब उसी ने ही चालें की हुई होती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ अलियार अपने बाप को हैरानी से देख रहा होता है और यहाँ पर खड़ी हुई औरत कह रही होती है कि शुक्र है हमने उस बेटी को अपने घर की बहू नहीं बनाया, जैसा बाप होगा वैसे ही उसकी बेटी भी होगी, वो भी कुछ न कुछ थोड़ी देर बाद ऐसी हरकत कर सकती है, इसलिए हमें उन लोगों से जान ही छुड़ानी चाहिए थी। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और कहती है मैं आपके लिए नाश्ता रखवाती हूँ। और यहाँ पर खड़ा हुआ ये अलियार खबर पढ़कर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर खड़े हुए सामल के एक दोस्त डीबू को दिखाया जाता है जो यहाँ पर खड़ा होकर अखबार पढ़ रहा होता है और कह रहा होता है ये देखो, उन कमीनों ने असलम साहब की तस्वीर अखबार में छपवा दी है। तो ये बात सुनकर वो दूसरा आदमी भी हैरान हो रहा होता है और यहाँ पर खड़ा हुआ ये लड़का उस दूसरे लड़के से कहता है कि तुम पूरे मोहल्ले की अखबारें छुपा दो, कहीं उस्तानी साहिबा ना पढ़ लें। तो ये बात सुनकर उस्तानी भी उसी वक्त आ जाती है और कहती है कि मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे दिखाओ। तो ये बात सुनकर डिबू कहता है कि कुछ नहीं, बस वो फजूल सी कुछ खबरें हैं और कुछ नहीं है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे अखबार दिखाओ। और वो अखबार देती है तो ऊपर उसे अपने बाप की तस्वीर दिखाई देती है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो फिर उसी वक्त वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो इस कोर्ट में आ जाती है और कोर्ट में आकर देखती है कि यहाँ पर ये वकील खड़ा हुआ होता है और वकील सबका इंतजार कर रहा होता है। और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है रिक्शे में पिया आ जाती है और पिया आकर फिर उस वकील के साथ बातें करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि मेरे बाबा कहाँ हैं। तो वो कहता है कि अभी वो उनको लेकर नहीं आए और आज हम उनकी रिहाई करवा कर ही जाएंगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है लेकिन वो अंदर से बिल्कुल टूट गई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर ये पुलिस वाले भी आ जाते हैं और यहाँ पर वो पिया से कहता है कि ये देखो पुलिस वाले उसे आपके बाबा को लेकर आ गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ये पुलिस वाला गाड़ी से उतरता है और यहाँ पर आकर फिर पिया के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि सामल क्यों नहीं आया, उसे मुझे लगता है किसी ने गोली मार दी है, मैंने सुना है। तो ये बात सुनकर पिया हैरान और परेशान हो रही होती है और पिया को उस पर ही शक हो रहा होता है। और पिया का बाप यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और पिया के साथ बातें करना शुरू कर देता है और पिया से कहता है कि तुम यहाँ पर बेटा क्या करने आई हो, तुम घर जाओ, तुम्हें यहाँ पर कौन लेने के आया है। तो ये बात सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ वकील असलम से कहता है कि हम सब आपकी ज़मानत करवाने के लिए आए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको छुड़वा कर ले जाएंगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है लेकिन वो भी पूरा अंदर से टूट गया होता है क्योंकि वो अपनी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर खड़ा हुआ ये लड़का कह रहा होता है कि सामल को तो गोली लगी है, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। तो ये बात सुनकर वो वकील बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि सामल ज़रूर आएगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर असलम साहब की दुकान के ये आदमी भी यहाँ पर आए हुए होते हैं। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये सब यहाँ पर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं और सामल का इंतजार कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर पिया खड़ी हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर सामल की एंट्री हो जाती है और सामल अपनी गाड़ी पर बैठा हुआ होता है और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। वो दो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है और पुलिस वाला सामल को देखकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और उसके रंग उड़ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चल कर आ रहा होता है और यहाँ पर आकर पुलिस वाले के आगे खड़ा हो जाता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, बस वो अस्पताल वाले थोड़े ज़िद्दी होते हैं, वो दुकान के संभाल की तरह अपने मरीजों को संभाल कर रखते हैं और उनकी जान जल्दी नहीं छोड़ते। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि बेटा तुम्हारे खिलाफ़ मेरे पास बहुत सी रिपोर्ट्स हैं और मैं तुम्हारे खिलाफ़ भी कार्रवाई करूँगा। तो सामल कहता है कि करो करो, लेकिन ईमानदारी
स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है और वो फिर असलम साहब को वहाँ से लेकर चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में सामल से बातें कर रहा होता है और सामल ज़रा सा भी उसे नहीं डर रहा होता है। सामल उसे कहता है कि मैं जिसका भी मेहमान बनता हूँ वो बहुत ही खुश नसीब होता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर फिर सामल खड़ा होता है और वो यहाँ पर खड़ी हुई पिया के साथ बातें कर रहा होता है और पिया सामल से कह रही होती है कि उन्होंने मेरे बाबा की तस्वीर अखबार में छपवा दी है। तो सामल कहता है कि पिया जी ये जंग है, इसमें वो अच्छे और बुरे तरीके से हर तरीके से हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे और ऐसा ऐसा हरबा इस्तेमाल करेंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और सामल कहता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, हम इनसे बदला लेकर ही रहेंगे। और पिया फिर सामल से कहती है तुम्हारे हाथ पर अभी तक चोट है, तुम मेरा ख्याल है कि घर चले जाओ। तो वो कहता है कि नहीं पिया जी मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम इतनी जिद क्यों करते हो। तो वो कहता है कि मुझे किसी ने आराम से बात ही नहीं की जिस वजह से मैं अब जिद करता हूँ। तो ये बात सुनकर पिया का अंदर से टूट जाती है क्योंकि सामल अकेला होता है और उसका कोई भी नहीं होता, जिसकी वजह से पिया बहुत ज़्यादा उसके लिए फिक्रमंद होती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रही होती है। फिर हम यहीं कहा जाता है, यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले जी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ उस अलियार का बाप अखबार पढ़ रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर अलियार भी आ जाता है और वो पहले अपनी मोम को से कहता है कि गुड मॉर्निंग मोम। फिर हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर अंदर आ जाता है और अपने बाप से आकर कहता है कि गुड मॉर्निंग बाबा। तो ये बात सुनकर वो कहता है गुड मॉर्निंग बेटा। और फिर हमें दिखाया जाता है ये तीनों यहाँ पर खड़े होकर बातें करना शुरू कर देते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि अलियार का बाप उसे कहता है कि ये देखो बेटा अखबार में असलम की तस्वीर आ गई है और जो जैसा करता है वो वैसा ही भुगतता भी है। वो देखो उसने मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की थी, अब वो खुद जेल में चला गया है। तो ये बात सुनकर अलियार हैरान और परेशान हो जाता है और वो अपने बाबा से अखबार पकड़ता है और देखना शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका बाप बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि ये सब उसी ने ही चालें की हुई होती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ अलियार अपने बाप को हैरानी से देख रहा होता है और यहाँ पर खड़ी हुई औरत कह रही होती है कि शुक्र है हमने उस बेटी को अपने घर की बहू नहीं बनाया और जैसा बाप होगा वैसे ही उसकी बेटी भी होगी, वो भी कुछ न कुछ थोड़ी देर बाद ऐसी हरकत कर सकती है, इसलिए हमें उन लोगों से जान ही छुड़ानी चाहिए थी। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और कहती है मैं आपके लिए नाश्ता रखवाती हूँ। और यहाँ पर खड़ा हुआ ये अलियार खबर पढ़कर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर खड़े हुए सामल के एक दोस्त डीबू को दिखाया जाता है जो यहाँ पर खड़ा होकर अखबार पढ़ रहा होता है और कह रहा होता है ये देखो उन कमीनों ने असलम साहब की तस्वीर अखबार में छपवा दी है। तो ये बात सुनकर वो दूसरा आदमी भी हैरान हो रहा होता है और यहाँ पर खड़ा हुआ ये लड़का उस दूसरे लड़के से कहता है कि तुम पूरे मोहल्ले की अखबारें छपवा दो, कहीं उस्तानी साहिबा ना पढ़ लें। तो ये बात सुनकर उस्तानी भी उसी वक्त आ जाती है और कहती है कि मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे दिखाओ। तो ये बात सुनकर डिबू कहता है कि कुछ नहीं, बस वो फजूल सी कुछ खबरें हैं और कुछ नहीं है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे अखबार दिखाओ। और वो अखबार देती है तो ऊपर उसे अपने बाप की तस्वीर दिखाई देती है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो फिर उसी वक्त वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो इस कोर्ट में आ जाती है और कोर्ट में आकर देखती है कि यहाँ पर ये वकील खड़ा हुआ होता है और वकील सबका इंतजार कर रहा होता है। और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है रिक्शे में पिया आ जाती है और पिया आकर फिर उस वकील के साथ बातें करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि मेरे बाबा कहाँ हैं। तो वो कहता है कि अभी वो उनको लेकर नहीं आए और आज हम उनकी रिहाई करवा कर ही जाएंगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है लेकिन वो अंदर से बिल्कुल टूट गई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर ये पुलिस वाले भी आ जाते हैं और यहाँ पर वो पिया से कहता है कि ये देखो पुलिस वाले उसे आपके बाबा को लेकर आ गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ये पुलिस वाला गाड़ी से उतरता है और यहाँ पर आकर फिर पिया के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि सामल क्यों नहीं आया, उसे मुझे लगता है किसी ने गोली मार दी है, मैंने सुना है। तो ये बात सुनकर पिया हैरान और परेशान हो रही होती है और पिया को उस पर ही शक हो रहा होता है। और पिया का बाप यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और पिया के साथ बातें करना शुरू कर देता है और पिया से कहता है कि तुम यहाँ पर बेटा क्या करने आई हो, तुम घर जाओ, तुम्हें यहाँ पर कौन लेने के आया है। तो ये बात सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ वकील असलम से कहता है कि हम सब आपकी ज़मानत करवाने के लिए आए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको छुड़वा कर ले जाएंगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है लेकिन वो भी पूरा अंदर से टूट गया होता है क्योंकि वो अपनी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर खड़ा हुआ ये लड़का कह रहा होता है कि सामल को तो गोली लगी है, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। तो ये बात सुनकर वो वकील बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि सामल ज़रूर आएगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर असलम साहब की दुकान के ये आदमी भी यहाँ पर आए हुए होते हैं। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये सब यहाँ पर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं और सामल का इंतजार कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर पिया खड़ी हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर सामल की एंट्री हो जाती है और सामल अपनी गाड़ी पर बैठा हुआ होता है और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है और पुलिस वाला सामल को देखकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और उसके रंग उड़ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चल कर आ रहा होता है और यहाँ पर आकर पुलिस वाले के आगे खड़ा हो जाता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। बस वो अस्पताल वाले थोड़े ज़िद्दी होते हैं, वो दुकान के संभाल की तरह अपने मरीजों को संभाल कर रखते हैं और उनकी जान जल्दी नहीं छोड़ते। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि
बेटा तुम्हारे खिलाफ मेरे पास बहुत सी रिपोर्ट्स हैं और मैं तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। तो सामल कहता है कि करो करो, लेकिन ईमानदारी स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है और वो फिर असलम साहब को वहाँ से लेकर चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में सामल से बातें कर रहा होता है और सामल ज़रा सा भी उसे नहीं डर रहा होता है। सामल उसे कहता है कि मैं जिसका भी मेहमान बनता हूँ वो बहुत ही खुश नसीब होता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर फिर सामल खड़ा होता है और वो यहाँ पर खड़ी हुई पिया के साथ बातें कर रहा होता है और पिया सामल से कह रही होती है कि उन्होंने मेरे बाबा की तस्वीर अखबार में छपवा दी है। तो सामल कहता है कि पिया जी ये जंग है, इसमें वो अच्छे और बुरे तरीके से हर तरीके से हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे और ऐसा ऐसा हरबा इस्तेमाल करेंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और सामल कहता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, हम इनसे बदला लेकर ही रहेंगे। और पिया फिर सामल से कहती है तुम्हारे हाथ पर अभी तक चोट है, तुम मेरा ख्याल है कि घर चले जाओ। तो वो कहता है कि नहीं पिया जी मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम ऐसी जिद क्यों करते हो। तो वो कहता है कि मुझे किसी ने आराम से बात ही नहीं की जिस वजह से मैं अब जिद करता हूँ। तो ये बात सुनकर पिया का अंदर से टूट जाती है क्योंकि सामल अकेला होता है और उसका कोई भी नहीं होता, जिसकी वजह से पिया बहुत ज़्यादा उसके लिए फिक्रमंद होती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रही होती है। फिर हम यहीं कहा जाता है, यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भाई। इस एपिसोड के सबसे पहले जिन्हें हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ उस अलियार का बाप अखबार पढ़ रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर अलियार भी आ जाता है और वो पहले अपनी मोम को से कहता है कि गुड मॉर्निंग मोम। फिर हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर अंदर आ जाता है और अपने बाप से आकर कहता है कि गुड मॉर्निंग बाबा। तो ये बात सुनकर वो कहता है गुड मॉर्निंग बेटा। और फिर हमें दिखाया जाता है ये तीनों यहाँ पर खड़े होकर बातें करना शुरू कर देते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि अलियार का बाप उसे कहता है कि ये देखो बेटा अखबार में असलम की तस्वीर आ गई है और जो जैसा करता है वो वैसा ही भुगतता भी है। वो देखो उसने मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की थी, अब वो खुद जेल में चला गया है। तो ये बात सुनकर अलियार हैरान और परेशान हो जाता है और वो अपने बाबा से अखबार पकड़ता है और देखना शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका बाप बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि ये सब उसी ने ही चालें की हुई होती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ अलियार अपने बाप को हैरानी से देख रहा होता है और यहाँ पर खड़ी हुई ये औरत कह रही होती है कि शुक्र है हमने उस बेटी को अपने घर की बहू नहीं बनाया, जैसा बाप होगा वैसे ही उसकी बेटी भी होगी, वो भी कुछ न कुछ थोड़ी देर बाद ऐसी हरकत कर सकती है, इसलिए हमें उन लोगों से जान ही छुड़ानी चाहिए थी। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और कहती है मैं आपके लिए नाश्ता रखवाती हूँ। और यहाँ पर खड़ा हुआ ये अलियार खबर पढ़कर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर खड़े हुए सामल के इस दोस्त डीबू को दिखाया जाता है जो यहाँ पर खड़ा होकर अखबार पढ़ रहा होता है और कह रहा होता है ये देखो उन कमीनों ने असलम साहब की तस्वीर अखबार में छपवा दी है। तो ये बात सुनकर वो दूसरा आदमी भी हैरान हो रहा होता है और यहाँ पर खड़ा हुआ ये लड़का उस दूसरे लड़के से कहता है कि तुम पूरे मोहल्ले की अखबारें छपा दो, कहीं उस्तानी साहिबा ना पढ़ लें। तो ये बात सुनकर उस्तानी भी उसी वक्त आ जाती है और कहती है कि मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे दिखाओ। तो ये बात सुनकर डिबू कहता है कि कुछ नहीं, बस वो फजूल सी कुछ खबरें हैं और कुछ नहीं है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे अखबार दिखाओ। और वो अखबार देती है तो ऊपर उसे अपने बाप की तस्वीर दिखाई देती है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो फिर उसी वक्त वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो इस कोर्ट में आ जाती है और कोर्ट में आकर देखती है कि यहाँ पर ये वकील खड़ा हुआ होता है और वकील सबका इंतजार कर रहा होता है। और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है रिक्शे में पिया आ जाती है और पिया आकर फिर उस वकील के साथ बातें करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि मेरे बाबा कहाँ हैं। तो वो कहता है कि अभी वो उनको लेकर नहीं आए और आज हम उनकी रिहाई करवा कर ही जाएंगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है लेकिन वो अंदर से बिल्कुल टूट गई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर ये पुलिस वाले भी आ जाते हैं और यहाँ पर वो पिया से कहता है कि ये देखो पुलिस वाले उसे आपके बाबा को लेकर आ गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ये पुलिस वाला गाड़ी से उतरता है और यहाँ पर आकर फिर पिया के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि सामल क्यों नहीं आया, उसे मुझे लगता है किसी ने गोली मार दी है, मैंने सुना है। तो ये बात सुनकर पिया हैरान और परेशान हो रही होती है और पिया को उस पर ही शक हो रहा होता है। और पिया का बाप यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और पिया के साथ बातें करना शुरू कर देता है और पिया से कहता है कि तुम यहाँ पर बेटा क्या करने आई हो, तुम घर जाओ, तुम्हें यहाँ पर कौन लेने के आया है। तो ये बात सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ वकील असलम से कहता है कि हम सब आपकी ज़मानत करवाने के लिए आए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको छुड़वा कर ले जाएंगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है लेकिन वो भी पूरा अंदर से टूट गया होता है क्योंकि वो अपनी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर खड़ा हुआ ये लड़का कह रहा होता है कि सामल को तो गोली लगी है, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। तो ये बात सुनकर वो वकील बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि सामल ज़रूर न आएगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर असलम साहब की दुकान के ये आदमी भी यहाँ पर आए हुए होते हैं। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये सब यहाँ पर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं और सामल का इंतजार कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर पिया खड़ी हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर सामल की एंट्री हो जाती है और सामल अपनी गाड़ी पर बैठा हुआ होता है और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। वो दो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है और पुलिस वाला सामल को देखकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और उसके रंग उड़ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चल कर आ रहा होता है और यहाँ पर आकर पुलिस वाले के आगे खड़ा हो जाता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, बस वो अस्पताल वाले थोड़े ज़िद्दी होते हैं, वो दुकान के संभाल की तरह
अपने मरीजों को संभाल कर रखते हैं और उनकी जान जल्दी नहीं छोड़ते। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि बेटा, तुम्हारे खिलाफ मेरे पास बहुत सी रिपोर्ट्स हैं और मैं तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई करूँगा। तो सामल कहता है कि करो करो, लेकिन ईमानदारी स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है और वो फिर असलम साहब को वहाँ से लेकर चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में सामल से बातें कर रहा होता है और सामल ज़रा सा भी उसे नहीं डर रहा होता है। सामल उसे कहता है कि मैं जिसका भी मेहमान बनता हूँ वो बहुत ही खुश नसीब होता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर फिर सामल खड़ा होता है और वो यहाँ पर खड़ी हुई पिया के साथ बातें कर रहा होता है और पिया सामल से कह रही होती है कि उन्होंने मेरे बाबा की तस्वीर अखबार में छपवा दी है। तो सामल कहता है कि पिया जी, ये जंग है, इसमें वो अच्छे और बुरे तरीके से हर तरीके से हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे और ऐसा ऐसा हरबा इस्तेमाल करेंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और सामल कहता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, हम इनसे बदला लेकर ही रहेंगे। और पिया फिर सामल से कहती है तुम्हारे हाथ पर अभी तक चोट है, तुम मेरा ख्याल है कि घर चले जाओ। तो वो कहता है कि नहीं पिया जी, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम ऐसी जिद क्यों करते हो। तो वो कहता है कि मुझे किसी ने आराम से बात ही नहीं की, जिस वजह से मैं अब जिद करता हूँ। तो ये बात सुनकर पिया का अंदर से टूट जाती है क्योंकि सामल अकेला होता है और उसका कोई भी नहीं होता, जिसकी वजह से पिया बहुत ज़्यादा उसके लिए फिक्रमंद होती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रही होती है। फिर हमें कहा जाता है यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भाई। इस एपिसोड के सबसे पहले जिन्हें हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ उस अलियार का बाप अखबार पढ़ रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर अलियार भी आ जाता है और वो पहले अपनी मोम को से कहता है कि गुड मॉर्निंग मोम। फिर हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर अंदर आ जाता है और अपने बाप से यहाँ पर कहता है कि गुड मॉर्निंग बाबा। तो ये बात सुनकर वो कहता है गुड मॉर्निंग बेटा। और फिर हमें दिखाया जाता है ये तीनों यहाँ पर खड़े होकर बातें करना शुरू कर देते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि अलियार का बाप उसे कहता है कि ये देखो बेटा, अखबार में असलम की तस्वीर आ गई है और जो जैसा करता है वो वैसा ही भुगतता भी है। वो देखो, उसने मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की थी, अब वो खुद जेल में चला गया है। तो ये बात सुनकर अलियार हैरान और परेशान हो जाता है और वो अपने बाबा से अखबार पकड़ता है और देखना शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका बाप बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि ये सब उसी ने ही चालें की हुई होती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ अलियार अपने बाप को हैरानी से देख रहा होता है और यहाँ पर खड़ी हुई औरत कह रही होती है कि शुक्र है हमने उस बेटी को अपने घर की बहू नहीं बनाया, जैसा बाप होगा वैसे ही उसकी बेटी भी होगी, वो भी कुछ न कुछ थोड़ी देर बाद ऐसी हरकत कर सकती है, इसलिए हमें उन लोगों से जान ही छुड़ानी चाहिए थी। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और कहती है मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। और यहाँ पर खड़ा हुआ ये अलियार खबर पढ़कर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर खड़े हुए सामल के इस दोस्त डीबू को दिखाया जाता है जो यहाँ पर खड़ा होकर अखबार पढ़ रहा होता है और कह रहा होता है ये देखो, उन कमीनों ने असलम साहब की तस्वीर अखबार में छपवा दी है। तो ये बात सुनकर वो दूसरा आदमी भी हैरान हो रहा होता है और यहाँ पर खड़ा हुआ ये लड़का उस दूसरे लड़के से कहता है कि तुम पूरे मोहल्ले की अखबारें छपा दो, कहीं उस्तानी साहिबा ना पढ़ लें। तो ये बात सुनकर उस्तानी भी उसी वक्त आ जाती है और कहती है कि मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे दिखाओ। तो ये बात सुनकर डिबू कहता है कि कुछ नहीं, बस वो फजूल सी कुछ खबरें हैं और कुछ नहीं है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे अखबार दिखाओ। और वो अखबार देती है तो ऊपर उसे अपने बाप की तस्वीर दिखाई देती है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो फिर उसी वक्त वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो इस कोर्ट में आ जाती है और कोर्ट में आकर देखती है कि यहाँ पर ये वकील खड़ा हुआ होता है और वकील सबका इंतजार कर रहा होता है। और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है रिक्शे में पिया आ जाती है और पिया आकर फिर उस वकील के साथ बातें करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि मेरे बाबा कहाँ हैं। तो वो कहता है कि अभी वो उनको लेकर नहीं आए और आज हम उनकी रिहाई करवा कर ही जाएंगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है लेकिन वो अंदर से बिल्कुल टूट गई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर ये पुलिस वाले भी आ जाते हैं और यहाँ पर वो पिया से कहता है कि ये देखो पुलिस वाले उसे आपके बाबा को लेकर आ गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ये पुलिस वाला गाड़ी से उतरता है और यहाँ पर आकर फिर पिया के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि सामल क्यों नहीं आया, उसे मुझे लगता है किसी ने गोली मार दी है, मैंने सुना है। तो ये बात सुनकर पिया हैरान और परेशान हो रही होती है और पिया को उस पर ही शक हो रहा होता है। और पिया का बाप यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और पिया के साथ बातें करना शुरू कर देता है और पिया से कहता है कि तुम यहाँ पर बेटा क्या करने आई हो, तुम घर जाओ, तुम्हें यहाँ पर कौन लेने के आया है। तो ये बात सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ वकील असलम से कहता है कि हम सब आपकी ज़मानत करवाने के लिए आए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको छुड़वा कर ले जाएंगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है लेकिन वो भी पूरा अंदर से टूट गया होता है क्योंकि वो अपनी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर खड़ा हुआ ये लड़का कह रहा होता है कि सामल को तो गोली लगी है, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। तो ये बात सुनकर वो वकील बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि सामल ज़रूर आएगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर असलम साहब की दुकान के ये आदमी भी यहाँ पर आए हुए होते हैं। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये सब यहाँ पर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं और सामल का इंतजार कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर पिया खड़ी हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर सामल की एंट्री हो जाती है और सामल अपनी गाड़ी पर बैठा हुआ होता है और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। वो दो
बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है और पुलिस वाला सामिल को देखकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और उसके रंग उड़ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चल कर आ रहा होता है और यहाँ पर आकर पुलिस वाले के आगे खड़ा हो जाता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। बस वो अस्पताल वाले थोड़े ज़िद्दी होते हैं, वो दुकान के संभाल की तरह अपने मरीजों को संभाल कर रखते हैं और उनकी जान जल्दी नहीं छोड़ते। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि बेटा तुम्हारे खिलाफ मेरे पास बहुत सी रिपोर्ट्स हैं और मैं तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई करूँगा। तो सामिल कहता है कि करो करो, लेकिन ईमानदारी स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है और वो फिर असलम साहब को वहाँ से लेकर चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में सामल से बातें कर रहा होता है और सामल ज़रा सा भी उसे नहीं डर रहा होता है। सामल उसे कहता है कि मैं जिसका भी मेहमान बनता हूँ वो बहुत ही खुश नसीब होता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर फिर सामल खड़ा होता है और वो यहाँ पर खड़ी हुई पिया के साथ बातें कर रहा होता है और पिया सामल से कह रही होती है कि उन्होंने मेरे बाबा की तस्वीर अखबार में छपवा दी है। तो सामल कहता है कि पिया जी ये जंग है, इसमें वो अच्छे और बुरे तरीके से हर तरीके से हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे और ऐसा हरबा इस्तेमाल करेंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और सामल कहता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, हम इनसे बदला लेकर ही रहेंगे। और पिया फिर सामल से कहती है तुम्हारे हाथ पर अभी तक चोट है, तुम मेरा ख्याल है कि घर चले जाओ। तो वो कहता है कि नहीं पिया जी मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम ऐसी जिद क्यों करते हो। तो वो कहता है कि मुझे किसी ने आराम से बात ही नहीं की जिस वजह से मैं अब जिद करता हूँ। तो ये बात सुनकर पिया का अंदर से टूट जाती है क्योंकि सामल अकेला होता है और उसका कोई भी नहीं होता, जिसकी वजह से पिया बहुत ज़्यादा उसके लिए फिक्रमंद होती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रही होती है। फिर हमें कहा जाता है यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भाई। इस एपिसोड के सबसे पहले दिन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ उस अलियार का बाप अखबार पढ़ रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर अलियार भी आ जाता है और वो पहले अपनी मोम को से कहता है कि गुड मॉर्निंग मोम। फिर हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर अंदर आ जाता है और अपने बाप से आकर कहता है कि गुड मॉर्निंग बाबा। तो ये बात सुनकर वो कहता है गुड मॉर्निंग बेटा। और फिर हमें दिखाया जाता है ये तीनों यहाँ पर खड़े होकर बातें करना शुरू कर देते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि अलियार का बाप उसे कहता है कि ये देखो बेटा अखबार में असलम की तस्वीर आ गई है और जो जैसा करता है वो वैसा ही भुगतता भी है। वो देखो उसने मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की थी, अब वो खुद जेल में चला गया है। तो ये बात सुनकर अलियार हैरान और परेशान हो जाता है और वो अपने बाबा से अखबार पकड़ता है और देखना शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका बाप बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि ये सब उसी ने ही चालें की हुई होती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ अलियार अपने बाप को हैरानी से देख रहा होता है और यहाँ पर खड़ी हुई औरत कह रही होती है कि शुक्र है हमने उस बेटी को अपने घर की बहू नहीं बनाया, जैसा बाप होगा वैसे ही उसकी बेटी भी होगी, वो भी कुछ न कुछ थोड़ी देर बाद ऐसी हरकत कर सकती है, इसलिए हमें उन लोगों से जान ही छुड़ानी चाहिए थी। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और कहती है मैं आपके लिए नाश्ता लगवाती हूँ। और यहाँ पर खड़ा हुआ ये अलियार खबर पढ़कर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें यहाँ पर खड़े हुए सामल के इस दोस्त डीबू को दिखाया जाता है जो यहाँ पर खड़ा होकर अखबार पढ़ रहा होता है और कह रहा होता है ये देखो उन कमीनों ने असलम साहब की तस्वीर अखबार में छपवा दी है। तो ये बात सुनकर वो दूसरा आदमी भी हैरान हो रहा होता है और यहाँ पर खड़ा हुआ ये लड़का उस दूसरे लड़के से कहता है कि तुम पूरे मोहल्ले की अखबारें छुपा दो, कहीं उस्तानी साहिबा ना पढ़ लें। तो ये बात सुनकर उस्तानी भी उसी वक्त आ जाती है और कहती है कि मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे दिखाओ। तो ये बात सुनकर डिबू कहता है कि कुछ नहीं, बस वो फजूल सी कुछ खबरें हैं और कुछ नहीं है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे अखबार दिखाओ। और वो अखबार देती है तो ऊपर उसे अपने बाप की तस्वीर दिखाई देती है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो फिर उसी वक्त वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो इस कोर्ट में आ जाती है और कोर्ट में आकर देखती है कि यहाँ पर ये वकील खड़ा हुआ होता है और वकील सबका इंतजार कर रहा होता है। और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है रिक्शे में पिया आ जाती है और पिया आकर फिर उस वकील के साथ बातें करना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि मेरे बाबा कहाँ हैं। तो वो कहता है कि अभी वो उनको लेकर नहीं आए और आज हम उनकी रिहाई करवा कर ही जाएंगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है लेकिन वो अंदर से बिल्कुल टूट गई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर ये पुलिस वाले भी आ जाते हैं और यहाँ पर वो पिया से कहता है कि ये देखो पुलिस वाले उसे आपके बाबा को लेकर आ गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ये पुलिस वाला गाड़ी से उतरता है और यहाँ पर आकर फिर पिया के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है कि सामल क्यों नहीं आया, उसे मुझे लगता है किसी ने गोली मार दी है, मैंने सुना है। तो ये बात सुनकर पिया हैरान और परेशान हो रही होती है और पिया को उस पर ही शक हो रहा होता है। और पिया का बाप यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और पिया के साथ बातें करना शुरू कर देता है और पिया से कहता है कि तुम यहाँ पर बेटा क्या करने आई हो, तुम घर जाओ, तुम्हें यहाँ पर कौन लेने के आया है। तो ये बात सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ वकील असलम से कहता है कि हम सब आपकी ज़मानत करवाने के लिए आए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको छुड़वा कर ले जाएंगे। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है लेकिन वो भी पूरा अंदर से टूट गया होता है क्योंकि वो अपनी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर खड़ा हुआ ये लड़का कह रहा होता है कि सामल को तो गोली लगी है, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। तो ये बात सुनकर वो वकील बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि सामल ज़रूर आएगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर असलम साहब की दुकान के ये आदमी भी यहाँ पर आए हुए होते हैं।
और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये सब यहाँ पर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं और सामल का इंतजार कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर पिया खड़ी हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर सामल की एंट्री हो जाती है और सामल अपनी गाड़ी पर बैठा हुआ होता है और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। वो दो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है और पुलिस वाला सामल को देखकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और उसके रंग उड़ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चल कर आ रहा होता है और यहाँ पर आकर पुलिस वाले के आगे खड़ा हो जाता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। बस वो अस्पताल वाले थोड़े ज़िद्दी होते हैं, वो दुकान के संभाल की तरह अपने मरीजों को संभाल कर रखते हैं और उनकी जान जल्दी नहीं छोड़ते। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि बेटा तुम्हारे खिलाफ मेरे पास बहुत सी रिपोर्ट्स हैं और मैं तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई करूँगा। तो सामल कहता है कि करो करो, लेकिन ईमानदारी स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होता है और वो फिर असलम साहब को वहाँ से लेकर चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में सामल से बातें कर रहा होता है और सामल ज़रा सा भी उसे नहीं डर रहा होता है। सामल उसे कहता है कि मैं जिसका भी मेहमान बनता हूँ वो बहुत ही खुश नसीब होता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर फिर सामल खड़ा होता है और वो यहाँ पर खड़ी हुई पिया के साथ बातें कर रहा होता है और पिया सामल से कह रही होती है कि उन्होंने मेरे बाबा की तस्वीर अखबार में छपवा दी है। तो सामल कहता है कि पिया जी ये जंग है, इसमें वो अच्छे और बुरे तरीके से हर तरीके से हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे और ऐसा ऐसा हरबा इस्तेमाल करेंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और सामल कहता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, हम इनसे बदला लेकर ही रहेंगे। और पिया फिर सामल से कहती है तुम्हारे हाथ पर अभी तक चोट है, तुम मेरा ख्याल है कि घर चले जाओ। तो वो कहता है कि नहीं पिया जी मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम इतनी जिद क्यों करते हो। तो वो कहता है कि मुझे किसी ने आराम से बात ही नहीं की जिस वजह से मैं अब जिद करता हूँ। तो ये बात सुनकर पिया का अंदर से टूट जाती है क्योंकि सामल अकेला होता है और उसका कोई भी नहीं होता, जिसकी वजह से पिया बहुत ज़्यादा उसके लिए फिक्रमंद होती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।